हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं नीलम देवघर से बहुत दुख के साथ 2025 को विदा करते हुए मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी रह जाइए, कहीं भी बस जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, बट झारखंड में कभी मत आइएगा। झारखंड पूरी तरह से संपन्न होते हुए भी आज गरीबी के इस कगार पे खड़ा है। वहाँ के विद्यार्थी इतने मजबूर हो गए हैं कि वो कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे होने के बाद उनके पास डिग्री होने के बावजूद भी वो नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो नौकरी उनको मिल भी रही है वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत का तो एज भी निकल जा रहा है। बहुत मतलब 8-10 साल इंतज़ार करने के बाद हमें कोई नौकरी मिल रही है। सीजीएल का नौकरी हो या फिर दरोगा का नौकरी हो या फिर लेडी सुपरवाइज़र का नौकरी हो, किसी तरह का भी नौकरी हो, एक महिला जो कि बच्चा संभालना, घर परिवार संभालना, परिवार का हालात कैसा हो, हर मुश्किल से लड़ के वो पढ़ती है, अपनी इच्छा को पूरा करती है। वो कि नहीं, मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, अपने परिवार को सपोर्ट करना है। उसके कुछ अपने सपने होते हैं जो शायद शादी से पहले उस पूरा ना हो पाया हो, या बहुत सी बच्चियां जिनके माता पिता ने पढ़ाया लिखाया और चाहते हो कि मेरी बेटी कुछ हासिल कर ले, उसके बाद वो अपनी मर्जी से शादी करे। लेकिन यहाँ का सिस्टम कहें या क्या कहें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। 2023 में महिला पर्यवेक्षिका का फॉर्म हमने भरा। सारी लगभग 10,000 कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुई थी, जो कि 2024 में शुरू हुआ था। 2024 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। 2023 में फॉर्म फिल किया गया था। 2025 में 27 मई को इसका रिज़ल्ट आया। 4 जून और 11 जून को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। इसके बावजूद भी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करने के बाद 14 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी भी हुआ, जो कि बहुत कम था। 444 पोस्ट के एवज़ में 313 लोगों का ही मेरिट लिस्ट निकाला गया था। इसका कारण भी था, बहुत सारे प्रोसेस और बाकी थे, लेकिन 29 अगस्त को अचानक इस बहाली पर स्टे लगता है हाई कोर्ट के द्वारा। कारण कि संविधान के कुछ नियम है जिसके अनुसार किसी भी पद की बहाली के लिए किसी एक लिंग को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस बात को कहते हुए हाई कोर्ट से स्टे लगाया जाता है इस बहाली पे। 2025 ख़त्म होने को आया। इस पे बहस भी हुआ, सुनवाई भी हुआ जज साहब के आगे, बट इस पे कोई फ़ैसला नहीं आया। जज साहब ने इस फैसले को अपने अंदर रख लिया कि ठीक है, हम उसके कुछ दिन बाद अचानक से 19 दिसंबर को ये उम्मीद आती है कि चलो भाई, शायद हमारा फ़ैसला कुछ आए, स्टे हटे, हमें कुछ राहत मिले। लेकिन उस दिन हमारे केस को जज साहब के द्वारा डबल बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आखिर गुनाह क्या है हम महिलाओं का? क्या कसूर है? क्या करें हम लोग? कहाँ जाएं? मर जाएं? अपने सपनों को तोड़ के फेंक दें? थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी जीने का उम्मीद बचा हुआ है इतने संघर्ष के बाद, उसको क्या करें हम लोग? कुछ समझ में ही नहीं आता है। थक चुके हैं हम लोग इस ज़िंदगी से और इस तरह के रहन सहन से।